पार्टी स्पीकर्स के काफी सारे वीडियोस हम बनाते हैं एंड आप लोगों को चाहिए सिर्फ कंपैरिजन। तो आज JBL एनकोर एसेंशियल, XMT पार्टी पिक्चर मिनी एंड JBL का पार्टी बॉक्स 110, अंग्रेजी में 110, तो इन तीनों को फुल डेप्थ कंपैरिजन देने वाला हूं। वैसे आप लोगों ने XMT मिनी का एनकोर के साथ बोला था, लेकिन साइज मैटर्स, इसलिए 110 भी ले आए। तो तीनों स्पीकर्स की प्राइसिंग में ऑलमोस्ट 8 से 10,000 का गैप है। वैसे यहाँ गैप कम बचा, नीचे करो, अब सही है। तो JBL एनकोर एसेंशियल आता है अप्रोक्स 20,000 की प्राइसिंग पर, XMT मिनी अप्रोक्स 12,000 और JBL पार्टी बॉक्स 110 30,000 के अप्रोक्स, और तीनों के साथ कंप्लीट 1 ईयर वारंटी मिलती है। लेकिन कंपैरिजन का रीजन है इनकी साउंड आउटपुट। एनकोर एसेंशियल 100 वोट, पार्टी पिक्चर मिनी 100 वोट एंड 110 160 वोट। तो लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंड बिल्ड क्वालिटी। JBL के सभी पार्टी बॉक्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सेम रहता है, इन दोनों का भी सेम है। इन दोनों स्पीकर्स के साथ सिर्फ एक पावर कोड मिलती है एंड एक यूजर मैनुअल, दैट्स इट। लेकिन XMT मिनी के साथ आपको पावर कोड के साथ एक एडिशनल रिमोट एंड एक UHF वायरलेस माइक मिलता है एंड लिटरली इस माइक की क्वालिटी काफी ज्यादा सुपर्ब है, बिल्ड वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। इसके बाद इन तीनों की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, चाहे वो इन तीनों की मेन बॉडी हो या फिर रबराइज्ड फिजिकल कीज या फिर इन तीनों स्पीकर में जो ऑरेंज कलर का रबर एलिमेंट यूज किया है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस XMT मिनी की जो फ्रंट मैश है ये थोड़ी हल्की है अगर आप इसको JBL से कंपेयर करोगे। वहीं अगर वेट की बात करें तो एनकोर एसेंशियल 5.9 किलोग्राम, XMT मिनी अप्रोक्स 8.5 किलोग्राम एंड पार्टी बॉक्स 110 अप्रोक्स 10.6 किलोग्राम। एंड यहीं पर पोर्टेबिलिटी की बात आती है, क्योंकि एनकोर एसेंशियल एंड 110 में सिर्फ और सिर्फ आपको कैरी हैंडल मिलते हैं, एनकोर में एक, 110 में 2। वहीं पार्टी पिक्चर मिनी में आपको एक कैरी हैंडल के साथ टेलीस्कोपिक हैंडल मिलता है, मतलब आप इसको इजीली ट्रॉली की तरह कैरी कर सकते हो बिना झुके एंड बिना वेट का टेंशन लिए। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि जो JBL के स्पीकर्स हैं उन पे काफी सारा टेक्सचर होता है, मतलब फ्रंट हो या रियर पैनल हर जगह टेक्सचर होते हैं, तो ये लुक वाइज ज्यादा बेटर लगता है। एंड जो लाइट शो होता है वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को फ्लेम लाइट पसंद है जो मिनी में मिलता है। 110 में आपको इन्फिनिटी के साथ डुअल रिंग्स एंड डुअल स्ट्रोब लाइट एंड एनकोर एसेंशियल में सिंगल रिंग विद सिंगल स्ट्रोब लाइट, जो कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्रीसेट्स एंड डिफरेंट कलर्स के साथ आते हैं एंड ये पार्टी में आग लगाने के साथ साथ मूड भी बनाते हैं लिटिल लिटिल। लेकिन JBL की जो 10 सीरीज है लाइक 110, 310 या एनकोर एसेंशियल 710, इन सभी में आपको वाटर रेजिस्टेंट IPX4 रेटिंग मिलती है, जो कि XMT मिनी में नहीं मिलती, तो इसको थोड़ा पानी से सेफ रखना पड़ेगा। JBL पूल पार्टी ये सब झेल जाता है। तो अगर यहाँ पे रेटिंग की जाए तो JBL के पार्टी स्पीकर बिल्ड क्वालिटी के मामले में 10 on 10 एंड XMT मिनी 9 out of 10। एक नंबर इसकी मैच का काट लिया, जो है सो है। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, स्पेसिफिकेशन एंड कनेक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों स्पीकर्स में जो कॉमन है वो है इनकी इनबिल्ट बैटरी। एंड अगर यहाँ पे 100% वॉल्यूम, लाइट शो ऑन एंड बेस बूस्टर को ऑन करके यूज करें तो एनकोर एसेंशियल मैक्सिमम 2.5 घंटे का बैकअप देता है और इसको 0 to 100% चार्ज करने में 3 घंटे लगते हैं। और अगर आप इसको लाइट शो ऑफ करके, बेस बूस्टर ऑफ करके 60% वॉल्यूम पे रन करोगे तो आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप दे देगा। वहीं अगर XMT मिनी की बात करें तो 100% वॉल्यूम, लाइट शो ऑन और जो बेस लेवल है वो कंप्लीट 7 पे रखने के बाद 4 से 4.5 घंटे का बैकअप देता है और इसको 0 to 100% चार्ज करने में 3.5 घंटे लगते हैं। और अगर आप यहाँ पे लाइट शो ऑफ करके बेस लेवल नॉर्मल रखते हो विद 60% वॉल्यूम तो ये आपको अराउंड 7 घंटे का बैकअप दे देता है। वहीं पार्टी बॉक्स 110 100% वॉल्यूम, लाइट शो ऑन एंड बेस बूस्टर ऑन करने के बाद अराउंड 4.5 से 5 घंटे का बैकअप देता है और इसको 0 to 100% चार्ज करने में 2.5 घंटे अप्रोक्स लगते हैं। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली रन करोगे लाइक 60% वॉल्यूम, लाइट शो ऑफ एंड बेस बूस्टर ऑफ करने के बाद तो 12 घंटे का बैकअप इजीली दे देता है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, अगर आप कोई भी JBL पार्टी बॉक्स स्पीकर इन बिल्ड बैटरी के साथ यूज करते हो तो ये अपना 100% आउटपुट नहीं देते, जो कि आपको डायरेक्ट पावर सप्लाई से मिलता है। वहीं XMT मिनी ऑल द टाइम 100% आउटपुट देता है, चाहे आप बैटरी पे यूज करो या डायरेक्ट पावर सप्लाई पे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ईयरफोन्स के साथ सैंपल सुनो। वर्सेस पावर सप्लाई पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नोटिस होता है, खासकर कि JBL पार्टी बॉक्स स्पीकर्स पे। लेकिन XMT ऑल द टाइम सेम रहता है। इसके बाद अगर इंडिविजुअली स्पेक्स की बात करें तो एनकोर एसेंशियल में 5.25 इंच का सिंगल वूफर के साथ 1.75 इंच के 2 ट्विटर्स मिलते हैं, टोटल आउटपुट 100 वोट एंड बैटरी पे ये अपना 69% ही आउटपुट दे पाता है। एंड इसमें नॉर्मल कोडेक मिलता है, कोई हाई रिजोल्यूशन कोडेक नहीं मिलता। वहीं XMT मिनी में 8 इंच का वूफर विद कंप्रेशन ड्राइवर मिलता है। एंड मैंने आपको पहले बताया कि जो कंप्रेशन ड्राइवर होते हैं वो ट्विटर से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड रहते हैं। लाइक
ये लो मिड एंड हाई सब कुछ डिलीवर करता है एट हाई लेवल, मतलब कोई भी डिटेल आप इस पे मिस नहीं करते। एंड ये स्पीकर भी 100 वोट की आउटपुट देता है। वहीं 110 अपना कंप्लीटली डिफरेंट है, इसमें 5.25 इंच के 2 ऊफर्स एंड 2.75 इंच के 2 ट्विटर्स मिलता है। इसकी टोटल आउटपुट है 160 वोट एंड इसमें भी अगेन कोई हाई रिजोल्यूशन कोडेक नहीं मिलता। बट JBL के दोनों स्पीकर्स पार्टी बॉक्स ऐप के साथ आते हैं। XMT मिनी में आपको कोई ऐप नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट के साथ फुल्ली फंक्शनल कंसोल मिलता है जिसमें कोई भी चीज मिस नहीं होती। वहीं दोनों ही पार्टी बॉक्स के ऊपर जो कंसोल आता है काफी ज्यादा मिनिमल है। अगर पूरा पोटेंशियल चाहिए लाइक EQ ये वो क्या होता है, मतलब आपको स्पीकर्स के कलर चेंज करने हैं या फिर डायरेक्टली पावर ऑफ करना है तो उसके लिए इन दोनों को पार्टी बॉक्स ऐप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी तीनों ही स्पीकर TWS कंपैटिबल है। XMT मिनी सिर्फ और सिर्फ XMT मिनी के साथ पेयर हो पाता है। वहीं दोनों ही पार्टी बॉक्स 10 सीरीज के किसी भी स्पीकर्स के साथ TWS पेयरिंग कर पाता है। एंड जो एक्सपीरियंस है वो लिटरली सीमलेस है और मजेदार भी। अब अगर कनेक्टिविटी पे आए तो एनकोर में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ USB पोर्ट एंड ऑक्स इन पोर्ट मिलता है। वहीं एक सिंगल माइक इन पोर्ट विद गेन नॉब दिया है। वहीं XMT मिनी में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ USB पोर्ट, SD कार्ड स्लॉट, ऑक्स इन, 2 माइक, एक गिटार इनपुट एंड साथ में एक वायरलेस माइक मिलता है। एंड एक चीज स्ट्रेंज होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, FM वैसे आजकल कोई सुनता नहीं लेकिन XMT मिनी में FM भी मिलता है। वहीं पार्टी बॉक्स 110 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ USB पोर्ट, ऑक्स इन एंड आउट यानी कि डेजी चेन आप नंबर ऑफ स्पीकर्स वायर्डली पेयर कर सकते हो। एंड कैरियोके वालों के लिए एक गिटार और एक माइक इनपुट काफी है। तो कनेक्टिविटी के मामले में ज्यादा फीचर्स आपको XMT मिनी पे मिल रहे हैं। बाय द वे तीनों परफेक्ट है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे विच इज फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड साउंड कंपैरिजन। मजेदार, यही तो चाहिए। तो मैं आपको ब्रांड वाली फिगर्स नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। आर्टिंग से एक फोरम है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको सारी फिगर्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल एनकोर का जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है लोवेस्ट है 39.4 हर्ट्ज से मैक्सिमम 18 किलो हर्ट्ज तक। अब XMT को इंटरनेशनल ब्रांड तो है नहीं, तो इसकी जो ब्रांड फिगर्स देता है वो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज एंड जो मिनिमम ये रेस्पॉन्ड करता है अराउंड 37-38 के आसपास करता है। आगे सैंपल सुन के पता चल जाएगा। बेस टेस्ट भी है। एंड XMT मिनी का जो सबसे कूलेस्ट पार्ट है वो है इसका DSP एम्पलीफायर। DSP नहीं सुनो, इसके रिव्यू में बताया था, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लेना। सिंपल भाषा में DSP होता है डिजिटल साउंड प्रोसेसर, मतलब ये साउंड फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट करके बहुत क्लियरली डिलीवर करता है। मतलब आप एक भी फ्रीक्वेंसी मिस नहीं करोगे या एक बारीक से बारीक नोड, इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी हो सब सुनाई देगा। वही आर्टिंग्स के फोरम पे JBL 110 का 41 हर्ट्ज से 18.5 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है एंड उनके नंबर्स एंड फिगर काफी एक्यूरेट रहता है जो कि आप साउंड कंपैरिजन में अब महसूस करोगे। और टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं तीनों स्पीकर्स को 100% वॉल्यूम पे रखा है। तो JBL के स्पीकर्स में बेस बूस्टर मोड मिलता है, वो ऑन कर दिया है। एंड XMT मिनी में जो बेस का लेवल है वो मैक्सिमम 7 पे रखा है। तो इंडोर सैंपल से स्टार्ट करेंगे जिसमें बेस टेस्ट भी होगा, प्लस फिर आउटडोर जाएंगे और वहां पे भी बेस टेस्ट करेंगे। तो इंडोर सैंपल्स के लिए ईयरफोन्स लगा लो। अगर क्लैरिटी की बात करूं तो तीनों ही स्पीकर्स ऑलमोस्ट सेम लेवल की क्लैरिटी देता है, लेकिन जो XMT मिनी है वो हाई फ्रीक्वेंसीज को ज्यादा बेटर तरीके से डिलीवर करता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ड्राइवर, जो कि एक एक फ्रीक्वेंसी को बहुत क्लियरली और हाई लेवल में डिलीवर करता है। बट इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ट्रेबल से आपके कान पकने लगे, कोई दिक्कत नहीं, कंसोल पे ट्रेबल की है, इसके साथ आप ट्रेबल को डाउन कर सकते हो एंड अपने स्वाद अनुसार एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हो। वहीं 110 में हाइज की हल्की सी कमी लगती है, अगर कंपेयर कर रहे हो, इंडिविजुअली सुन रहे हो तो तीनों का एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त है। वहीं अगर एनकोर पे आए तो यहाँ पे भी हाइज का इशू आता है। एंड JBL के स्पीकर्स में मैंने ओवर द टाइम एक चीज नोटिस करनी शुरू की है कि हाई वॉल्यूम यानी मैक्सिमम वॉल्यूम पे कंप्रेशन आता है, जैसे ही बीट ड्रॉप होगी साउंड कंप्रेस हो जाएगी, जिससे जो आपका एक्सपीरियंस है वो खराब ना हो। वहीं XMT मिनी पे कोई कंप्रेशन नहीं है एट 100% वॉल्यूम। वैसे कंपैरिजन में मैंने डीप बेस वाले सैंपल भी रखे हैं, सुनो।
सैंपल को सुनने के बाद अगर सिग्नेचर की बात करें तो JBL का जो साउंड सिग्नेचर है वो है डीप बेस एंड XMT मिनी का है पंची विद लिटिल बिट ग्रूव्स। एंड मिनी को अगर एनकोर से कंपेयर करूं तो बेस के मामले में बहुत ज्यादा है एंड 110 के सिमिलर एक्सपीरियंस रहता है। बट कीप वन थिंग इन माइंड की जो सिग्नेचर है वो दोनों का अलग है। जो सिमिलैरिटी है वो बेस लेवल में है, सिग्नेचर में नहीं। लेकिन हाँ, बेस का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सूदिंग एंड जबरदस्त है। एंड हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं लेकिन लाउडर कौन सा है? XMT मिनी है एंड द रीजन इज कि 100% वॉल्यूम पे कोई कंप्रेशन नहीं आता। ये दोनों कंप्रेशन के मारे, इसलिए लाउडनेस के मामले में हल्के कम रह जाता है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि एक 100 वोट का स्पीकर 160 वोट के स्पीकर को कंपीट कर रहा है। एंड यहाँ पे जितने भी सैंपल थे वो ओन पावर सप्लाई थे, जिससे तीनों स्पीकर अपना 100% पोटेंशियल दे पाए। तो अब चलते हैं अपनी आउटडोर टेस्टिंग पे, थोड़ा वहां भी टेस्ट कर लिया जाए। मौका नहीं किते मुल मिलना मुंडा उसना दी लाल राखी नी। मौका नहीं किते मुल मिलना मुंडा उसना दी लाल राखी नी। मौका नहीं किते मुल मिलना मुंडा उसना दी लाल राखी नी। हथ दातरी सी बंदा अज फड़ी बैठा पैन चले रौंदा वाली तेजी नाल बदलिया दिन। हथ दातरी सी बंदा अज फड़ी बैठा पैन चले रौंदा वाली तेजी नाल बदलिया दिन। हथ दातरी सी बंदा अज फड़ी बैठा पैन चले रौंदा वाली तेजी नाल बदलिया दिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाउडनेस या फिर कवरेज की बात की जाए तो XMT मिनी की कवरेज बहुत ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ड्राइवर एंड नीचे वाला बड़ा 8 इंच ड्राइवर। तो आउटडोर में भी आपको ज्यादा लाउडर एंड ज्यादा कवरेज का एक्सपीरियंस ये दिलाता है। एंड जो 110 का एक्सपीरियंस है आउटडोर में वो इसके बहुत क्लोज है। मतलब कई बार तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि कौन सा ज्यादा लाउडर है। वहीं अगर एनकोर की बात करें तो ये छोटा स्पीकर है, प्यारा है, लेकिन लाउडनेस के मामले में बहुत पीछे है। बाकी हाइज की सेम कहानी, जो इंडोर थी वही बाहर भी है। बट एक चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं कि बेस के मामले में तीनों स्पीकर आउटडोर में सेम परफॉर्म करते हैं। मतलब खुले में अगर आप बेस एक्सपीरियंस कर रहे हो तो जन्नत हासिल हो जाएगी। लेकिन हाँ, XMT मिनी की हाइज ज्यादा बेटर होने से ज्यादा कवरेज मिल रही है तो ज्यादा लाउडर पार्टी वाला माहौल बन जाता है। एंड एक 12,000 का स्पीकर, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि एनकोर के साथ कंपैरिजन चाहिए, मैंने 110 को भी रखा क्योंकि साइज के हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलर है। बल्कि XMT मिनी का जो ओवरऑल वॉल्यूम है इससे ज्यादा है। मैथ वाला वॉल्यूम बोल रहा हूँ, आवाज नहीं। आवाज में तो ज्यादा है ही, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वो है। फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर आप XMT मिनी को कंसीडर कर रहे थे लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि यार JBL के सामने टिक पाएगा या नहीं, तो आई थिंक जवाब मिल गया होगा। यू कैन कंसीडर दिस एज वेल। वैसे तो इसका प्राइसिंग 14,999 है, लेकिन XMT 3 के प्रोमो कोड के साथ 12,000 का है। बाद में गालियां मत देना कि 12,000 बोल रहा है, इसलिए प्रोमो बताया। बाकी तीनों स्पीकर्स अपनी अपनी प्राइसिंग पे एकदम धुआंधार है क्योंकि JBL की भी ब्रांड वैल्यू है एंड ब्रांड वैल्यू के लिए हल्का ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप कम पे करते हो तो जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस खराब होगा। एग्जांपल के तौर पे XMT मिनी जो कि एनकोर से 8,000 सस्ता होने के बाद बहुत ज्यादा लाउडर है और 110 से 18,000 कम होने के बाद सिमिलर एक्सपीरियंस दे रहा है। बाकी अपन आपको तीनों के परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।